हेलो गाइस, माय नेम इज़ टेक्निकल कपिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 में आने वाले 20 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर ऑफ बायोलॉजी। चलो चलते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 1। दो आभासी फलों के नाम लिखिए, सेब और स्ट्रॉबेरी। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए, हाइड्रिल्ला इल्गास। मांसल फल क्या हैं? जिन फलों में फलवृत्ति सरस व गूदेदार होती है वो फल मांसल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आम। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, जनन कोशिका व वर्धी कोशिका। पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है? दलपुंज का रंग बिरंग होना आकर्षण का केंद्रक है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीट द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए, मदार। अनिषेक फलन क्या है? जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंगूर, केला, अनानास, ये बीज रहित होते हैं। टैपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका क्या कार्य है? टैपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। मानव जनन, लीडिंग कोशिका का क्या कार्य है? लीडिंग कोशिकाएं स्ट्रॉबेरी व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अंडाणु प्लस शुक्राणु जैसे फर्टिलाइजेशन भी क्रिया नहीं होगी, जिसे बोलते हैं। आते हैं आवर्त चक्र क्या है? माधव में अंडाणु का निर्माण की क्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं महिलाओं या स्तनधारियों में अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, जिसे आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स के नाम लिखिए, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेशन, और इसमें तीसरा है LH या FSH। जनन स्वास्थ्य, चैप्टर नंबर 3। किन्हीं दो सहायक जनन तकनीकी के नाम लिखिए। इसमें होते हैं पात्र निषेचन, जैसे IVF बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। पात्र निषेचन, इनविद फर्टिलाइजेशन, जिसमें पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को उनके शरीर से बाहर उतने ही टेम्परेचर पर परखनली में मिलाते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो फिर से महिला के यूट्रस या गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर बच्चे का विकास एक निर्मल बेबी की तरह होता है। कृत्रिम गर्भाधान, इसमें कृत्रिम तरीके से सिरिंज या इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को वैजाइना के माध्यम से यूट्रस में पहुंचाया जाता है। मनुष्य में उत्पन्न दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए, एड्स, सुजाक या गोनोरिया। एड्स फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के लैब टेस्ट पॉजिटिव होने पर मतलब हमें पता चलता है। यौन संचारित रोगों से बचने की दो विधियां बताइए। रोध विधि संक्रमित विधि से दूर रहना, यौन संबंध न बनाना। रोध विधि, पुरुष में निरोध का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉन्डोम बोलते हैं। और निरोध विधि महिला में कार्पेट कहा जाता है, जिसे महिला के वैजाइना में स्थापित कर दिया जाता है। यह एक प्रकार की झिल्ली होती है। नसबंदी, इसमें ही आती है दूसरे नंबर पर नसबंदी। नसबंदी में पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, और महिला नसबंदी में महिलाओं के अंडवाहिनी में डिम्बवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। ये हो गए
दोनों यौन संचारित रोग, रोधविधि और नसबंदी। अब आते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आनुवंशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवंशिक रूप से पहुंचते हैं उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। जो एग्जाम्पल क्या, व्रणांता और दीमोफिलियो। आनुवंशिक या बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है, 2n-1 अर्थात या बोल सकते हैं 45 या 44+x। डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या है, 2n+1 या 47 या 45+xy। ये दोनों रोग जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो मंदबुद्ध, त्वचा खुरदरी होती है, सिर गोल होता है और जननांग अल्प विकसित होता है। यह है मेंडल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों के चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। नंबर 1 पुष्प का रंग और दूसरा बीज का रंग। पुष्प का रंग में आते हैं बैंगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। ऐसे ही आता हरा प्रभावी, पीला अप्रभावी। इसी प्रकार से हमने इनकी विशेषताएं प्रबल युग्मी और प्रतिसारी युग्म विकल्पी में अब देखते हैं। ऊंचाई जो है h, लंबाई t, बोना l। बीज का रंग पीला y, हरा y, स्मॉल y। बीज का आकार गोल r और गोलाकार स्मॉल r। फूल का रंग बैंगनी p, सफ़ेद स्मॉल p। फूल की स्थिति अक्षीय a, असंतत स्मॉल a। फिर फली का रंग हरा G, पीला स्मॉल g। फली का रंग चिकना S, स्वर्णिकृत स्मॉल s। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।